इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अरे बहुत काम है भाई। आखिर भगवान ने मुझे बनाया है क्यों? यही सब तरते रहने के लिए? अरे भाई, भगवान तुझे तो क्या किसी को नहीं बना सकता। मैं वैसे ही परेशान हूँ, तो फिर की ना ले यार। अच्छा तो बता, अगर भगवान ने तुझे या मुझे बनाया तो भगवान को किसने बनाया है? वही समूचा पदार्थ है और वह अतित्व निबद्धो। वह किससे बनता है? तो अपने अस्तित्व से बना हुआ है। हर पदार्थ अपने अपने अस्तित्व से है, कोई उसको बनाने वाला नहीं है। अपने टेढ़े सवालों के सीधे जवाब, धर्म के मर्म को समझें। ग्रंथराज प्रवचन सार जी की अनूठी वैज्ञानिक एवं सहज व्याख्या सुनें और उसके बाद परीक्षा दें। तीर्थंकर वर्धमान भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि हे भगवान, आप ही इस लोक में एकमात्र इंद्रिय और मन के जेता हो, विजेता हो। जीतने वाला की ही जय होती है। क्या कहा? जीतने वाले की ही जय होती है। और जय जयकार भी उन्हीं की होती है जो कुछ जीतते हैं। क्या समझ आ रहा है? आप लोग भी हु हल्ला करते हो कभी कभी। टीवियों पर भी जब कोई मैच खेला जाता है, कोई मैच जीतता है, कितना हंगामा करते हो। तो जीतने वाले की ही हमेशा जय होती है। उसी का नाम लिया जाता है लोक में, उसी को लोग कहते हैं हाँ आपकी विजय हो, आपकी विजय हो, आपकी विजय हो। और उस विजय का एक महोत्सव भी मनाते रहते हैं। तो अन्य चीज़ें जो हमारे लिए आती हैं सामने, वो तो सब लौकिक जीतें होती हैं। एक दूसरे को लेकर के बच्चे शुरू से जीतना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। और आजकल तो स्कूलों में बहुत ट्रेंडी बन गया है कि स्कूल से ही जो है स्पोर्ट्स गेम्स ऐसे शुरू हो जाते हैं, जिनके माध्यम से बच्चे बड़ी बड़ी परीक्षाएं देने के लिए, बड़े बड़े टेस्ट देने के लिए देश से विदेश तक भी पहुंच जाते हैं। और यह सब जीतने की प्रक्रिया जीवन में चलती है। तो वह एक समय आता है कि जब व्यक्ति को लगता है कि अब इसके आगे हमारे पास जीतने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी वह लाइन वहाँ पर उसे बिल्कुल बंद रुकी हुई सी समझ में आती है। इसलिए बहुत बार जिन बच्चों को जीतने की आदत शुरू से पड़ जाती है, जब उन्हें आगे कुछ जीतने के लिए नहीं मिलता तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं, थोड़ा सा वो निराशा में आ जाते हैं। और अगर ये देखा जाए कि केवल जीतने के लिए इतना ही नहीं है जितना हमने समझ रखा है, तो वह जीतने की एक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपना पूरा जीवन भी उसमें होम कर दें तो भी हमारे लिए वो कम पड़े। ऐसी ये जीतने की प्रक्रिया है। किसको जीतना? दुनिया में हर कोई दूसरे से कंपटीशन करता है और दूसरे पर ही अपनी जीत का दावा करता है और दूसरे को ही जीतता है। लेकिन यहाँ तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी किसी के ऊपर कोई दावा करके नहीं गए, किसी को जीत करके नहीं गए, स्वयं अपनी आत्मा को जीत करके गए। अपने कर्मों से जो वो हार रहे थे, उन कर्मों से अपनी आत्मा को जीत दिलाई। किससे हार रहे थे? हर कोई अपने किए हुए कर्मों से ही हारता है। अगर आपके पास में सामर्थ्य है कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आप भाव तो कर लेते हो, लेकिन वो भाव की पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म, कुछ ना कुछ
अयोग्यताएं आपको उसमें रोक देती हैं। तो फिर आपको अपना मन बदलना पड़ता है या फिर जो है उस हार को भी स्वीकार करना पड़ता है। हर व्यक्ति के मन में अनेक तरह की इच्छाएं रहती हैं और वो सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं होता। इच्छाएं तो समय समय पर बन जाती हैं, लेकिन उनकी पूर्ति हमारी योग्यता पर निर्भर करती है। तो वह पूर्ति जो योग्यता पर निर्भर करती है, उस योग्यता को हम क्यों हासिल नहीं कर पाते, तो उसके पीछे हमारे कर्मों का ही उदय रहता है। आपने इच्छा कर ली हमें बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, समझ आ रहा है? अब अभी आप अपने घर में खेल रहे हो, थोड़ा सा आपके लिए कहीं कोई सहूलियत मिली तो आपका नंबर लग गया, तो आप स्कूल लेवल पर खेलने लग गए, कॉलेज लेवल पर पहुंच गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच गए। अब उसके बाद में आप फाइट मारते रहो, अब आपके लिए आगे गति नहीं है। समझ आ रहा है? अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा योग्यता उतनी ही थी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बस जहां वो कहीं अपने सिटी लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पहुंच गए तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम जो है पूरे देश में भी खेल सकते, देश के लिए खेल सकते। लेकिन वहां तक उनकी पहुंच इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें जो उसके लिए स्ट्रगल करना है उसकी योग्यता उनमें कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है या कम रह जाती है। तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं हारना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कर्मों से हारना। आप हमेशा चाहते हो कि हम अपने अंदर का उत्साह बराबर बनाए रखें, और जैसा हम कभी कभी उत्साह करते हैं, हम इस उत्साह से काम करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप काम करने की तैयारी करते हो तो वो उत्साह एकदम से भंग भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? उत्साह के साथ में इच्छा करते हुए भी किसी भी प्रकार की उपलब्धि के लिए तैयार होने के लिए उत्साह अपने अंदर आने पर भी वह छोड़ देना पड़ता है, और कई बार वो उत्साह गिर जाता है और वो काम छूट जाता है। ये किस कारण से होता है? ये हमारे अंतरंग के अंतराय कर्म के कारण से होता है, और उसका नाम है वीर्य अंतराय कर्म, जिसका काम क्या है? उत्साह पैदा करना। और जैसे ही उत्साह पैदा हो तो उत्साहित होकर के जब वो व्यक्ति उस काम के लिए आगे बढ़े तो वो काम नहीं होना, इसका नाम है वीर्यांतराय कर्म का उदय। ऐसे अनेक कर्मों के उदय हमारी आत्मा में रहते हैं, जिसके कारण से हम इस योग्यता को हासिल नहीं कर पाते जो हमारे अंदर की योग्यता सबसे बड़ी योग्यता होती है। तो वह योग्यता तीर्थंकरों ने हासिल की। कैसे की? तो जितने भी प्रकार के कर्म थे उन्होंने सब कर्मों को जीता। अंतराय कर्म को जीता, मोहिनी कर्म को जीता, वेदनी कर्म को जीता, ज्ञानावर्णी जीता, दर्शनावर्णी जीता, सब जीता। समझ आ रहा है? और वो जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्मों की जीत तो बाद में होगी, उसके लिए पहले इंद्रिय और मन को जीतना होता है। क्योंकि इंद्रिय और मन ही उन कर्मों को बढ़ाते रहते हैं और उन कर्मों को पोषण करते रहते हैं। इसलिए जिसने इंद्रिय और मन पर अपना कंट्रोल किया तो वो फिर भीतर के कर्मों की सफाई कर सकता है। जितना भी हमारा इंद्रिय व्यापार है वो सब हमारे कर्मों की वृद्धि करने के लिए है। क्या समझ आ रहा है? इंद्रिय व्यापार छूटता नहीं है। आप यहां बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो, एक भी व्यक्ति अगर बीच में कोई भी आ जाता है और उसकी थोड़ी सी ड्रेस व्रेस अलग टाइप की हो या कोई नया सा चेहरा हो तो सबकी निगाहें उधर ही टिक जाती है। समझ आ रहा है? इंद्रिय व्यापार रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। क्षण भर के लिए आप प्रवचन सुनना भी भूल सकते हो, लेकिन उसको देखना नहीं भूल पाओगे। और वह जो इंद्रिय व्यापार है, यही इंद्रिय व्यापार और ये जो मन की चंचलता, यही हमारे अंदर कर्मों को बढ़ाती रहती है।
अब ये हमारे कर्मों के कारण से ऐसा संस्कार हमारे ऊपर पड़ा है कि हमारी इंद्रियों में भी वो स्थिरता नहीं देता और मन के अंदर भी स्थिरता नहीं आती। पहले तो मन ने ही समझा कि हाँ मुझे देखना है, कौन आया, बगल में कौन बैठ गया, समझ आ रहा है, कौन है जिसकी ओर सब लोग देख रहे हैं, हम भी तो देखें। तो ये जो मन की चंचलता जिसने इंद्रियों को चंचल बना दिया, समझ आ रहा है, और इसी चंचलता के कारण से वह अपनी आत्मा में मोह के, राग के, द्वेष के कर्मों को बांधता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कर्मों को जीतना है, अपने भीतरी किसी संस्कार को जीतना है, तो आपको इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्थिरता लानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक इंद्रिय और मन स्थिर नहीं होंगे तब तक आपके भीतर की उपयोग की जो परिणति है वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकती है। और यही प्रक्रिया की करने का नाम ही साधना होता है। और वो साधना जो व्यक्ति करने लग जाता है तो वह व्यक्ति फिर अपने भीतरी कर्मों को भी जीतने लग जाता है, जो अपने उपयोग को स्थिर करने लग जाता है। उपयोग मतलब ज्ञानोपयोग, जानने का लिए जो हमारा उपयोग काम करता है, उस ज्ञानोपयोग की स्थिरता होना। इसलिए तीर्थंकरों को हमेशा दीक्षा लेने के बाद में मौन रह करके यही साधना करनी होती है। किसी को भी देखना नहीं, किसी की सुनना नहीं, किसी भी इंद्री का उपयोग करना नहीं, मन की कोई भी चंचलता करनी नहीं, केवल बस आत्मा पर ही ध्यान देना। 2 दिन में, 3 दिन में एक आध बार भोजन करने चले गए तो वो भी बस भोजन करके आगे आ गए और अपने स्थान पर आ गए। उसमें कोई भी जो है किसी के साथ में कोई बोलचाल नहीं होती है। सुन रहे हो? आप लोग तो वहीं बैठाने लग जाते हो, महाराज घर में ही बैठ जाओ, थोड़ा सा उपदेश घर में ही दे दो। वो तीर्थंकर अपने समय में किसी से कुछ नहीं बोलते। जो लोगों ने उनको भोजन कराया, नमोस्तु की, पूजन की, उनसे भी उनका बोलना नहीं होता। समझ आ रहा है? और अगर आप देखो आपकी मानसिकता क्या है, आपके घर में मुनि महाराज आए हो, वो भोजन करके चल दिए हो, समझ आ रहा है, अगर वो आपकी तरफ देखें भी नहीं, आशीर्वाद भी ना दें और चुपचाप चले जाएं, तो आप क्या सोचोगे? क्या क्या सोचोगे? महाराज नाराज हो गए, महाराज को आज भोजन अच्छा, ऐसा कुछ हुआ। समझ आ रहा है? और तीर्थंकरों का यही क्रम रहता है। हमारी आदतें पड़ चुकी होती हैं। हम अगर महाराज के पास बैठे हैं तो महाराज अगर हमसे बोलेंगे तो लगता है कि हाँ महाराज का मूड ठीक है। समझ आ रहा है? और अगर महाराज उस दिन सोचे हमें आज किसी से बोलना नहीं है, आज लग रहा है महाराज का मूड ठीक नहीं है, आज महाराज नाराज है, महाराज गुस्सा किस बात पर हो, क्यों गुस्सा, क्या गुस्सा हो आज हमारे ऊपर, ऐसा विचार आने लग जाता है। समझ आ रहा है? तो इतना जो हमारे मन में एक मानसिकता बन चुकी होती है वो इसी कारण से बन जाती है। किस कारण से? अब जो मान लो आप रोजाना आते हो और आपने रोजाना महाराज को बोलते हुए सुना, और एक दिन आप आए तो महाराज ध्यान में बैठे या बिल्कुल मौन बैठे, या उनने सोच लिया आज हमें किसी से बात नहीं करना, तो लगता है महाराज आज नाराज हैं या महाराज को कोई भी जो है परेशानी है या कोई कष्ट हो रहा है, इसलिए महाराज बोल नहीं रहे। तो इस तरह की जो ये मानसिकताएं बनी होती हैं, इनके पीछे भी यही कारण होता है कि हमारी आदतें उस प्रकार की बन जाती हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि इंद्रिय और मन को जीत कर के ही आत्मा के कर्मों को, संस्कारों को जीता जाता है।
जब हमने इंद्रिय और मन पर कंट्रोल कर लिया तो आप देखोगे कि आप अपनी इच्छा से इंद्रियों को चलाओगे। इंद्रियां अभी आपको अपनी इच्छा से चलाती हैं, मन आपको अभी अपनी इच्छा से चलाता है। आपको पता ही नहीं रहता कि मन आपको कब चला देता है। समझ आ रहा है? आपको यह पता ही नहीं होता कि मन आपके लिए कब विकल्प पैदा करा दिया, कब आपको चला दिया। उसको लगा दो। मन हमेशा आपको कहीं भी घुमा देता है, किसी भी तरीके से आपको डाइवर्ट कर देता है, आपको पता नहीं रहता। और आपकी नेचर में ही नहीं होता कि मन अलग है और मैं अलग हूं, इस बात को मैं समझ पाऊं। आप एक ही समझते हो, मन को और अपने आप को। जैसे ही आपने सिर घुमा करके देखा तो आपने देख लिया मैंने देखा। आपने ये कब सोचा कि मन ने देखा? मन ने चंचलता की। अगर मैं चाहता तो मैं सीधा भी बैठा रह सकता था, नहीं भी देखता तो भी मैं अपने प्रयास से ऐसा कर सकता था। हो सकता? जब आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तब आपको पता पड़ेगा कि मैं अलग हूं, इंद्रियां हैं मेरे कंट्रोल में हैं और मन भी मेरे अधीन है। जब ऐसा करोगे तब पता पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे तब तक आपके लिए ये प्रवृत्तियां सहज रूप में चलती रहेंगी। इसलिए हर व्यक्ति जो अपने मन की चंचलता रखता है वो यही समझता है कि ये मन नहीं, ये मैं ही कर रहा हूं। और मन इस तरह से हमारे ऊपर हावी रहता है तो हम अपने आप को नहीं चला पाते हैं, हम मन के हिसाब से चलते हैं। आप बाहर सड़क पर गए और सड़क पर निकलते ही आपको तरह तरह की कारें दिखी, तरह तरह के लोग दिखे। समझ आ रहा है? आप अगर सबको देखोगे, सबके बारे में सोचोगे तो आपके लिए वह मन हमेशा तरह तरह के विचार पैदा करता रहेगा। अगर आप कहीं एक धुन में जा रहे होगे, मुझे स्कूल जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे प्रवचन सुनने जाना है, एक धुन में जा रहे होगे तो कितनी भी कारें निकल जाएं, कितने भी लोग निकल जाएं, आपको कुछ भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्या हुआ? आपके अंदर एक धुन थी। वो धुन क्या थी? कि हमारे अंदर एक भाव है कि हमें ऐसा ही सोचना है और इसी तरह सोचते हुए जाना है। तो जब आप इस तरीके से सोचते हुए जाओगे तो आपके सामने कोई भी चीजें होंगी वो आपको परेशान नहीं करेंगी। और जब आपके मन में कुछ भी नहीं होगा तो आप हर चीज को देखते हुए जाओगे, हर चीज के बारे में विचार करते हुए जाओगे। आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे और वो विचारों से आप परेशान होते चले जाओगे। तो इसको ही बोलते हैं मन को जीतना। मन को जीतने का मतलब यह है कि मन को हर चीज से विचलित नहीं करना। मन के लिए हर चीज देखने की, जानने की चेष्टा होती है, लेकिन उसे वैसा नहीं करने देना। हमें जितनी जरूरत है, जिसकी जरूरत है, बस उतना ही करना। ये जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल करता है तो उसके लिए तरह तरह की जो बहुत सारी परेशानियां दूसरों से पैदा होती हैं वो उनसे बच जाता है। और ज्यादातर परेशानियां मन दूसरों से ही पैदा करके अपने पास में रख लेता है। आपकी अपनी परेशानियां कुछ नहीं होती हैं। सब परेशानियां क्या हैं? मन के सोचने की और सोचने के ढंग की होती हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत भी होंगे, आपको कोई भी चीज का कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप शांत रूप से बैठेंगे तो मन के अंदर तरह तरह के विचार आएंगे। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कल मैंने उससे बात की थी, उसको कहीं बुरा तो नहीं लग गया, मुझे ऐसा कहना था उसने ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा बोलना था उसने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा उसके लिए सोचना था लेकिन ऐसा नहीं सोच पाया, उसने हमारे लिए ऐसा रिएक्ट कर दिया। ये तमाम तरह की जो बातें आपके मन में अपने आप उत्पन्न होती चली जाएंगी। क्यों होंगी? क्योंकि मन आपके ऊपर सवार है और मन अपना काम कर रहा है। इंद्रियों के माध्यम से वो मन अपनी खुराक लेता रहता है और आपकी आत्मा को परेशान करता रहता है। जब आप उस मन को एक जगह लगाओगे तब वो मन लगेगा। एक जगह कहाँ लगाओगे? अब आपको ना भगवान दिख रहे हैं, ना कुछ भगवान का रूप दिख रहा है, फिर भी आपको भगवान की भक्ति में अगर मन लगाने की कला आएगी तो कुछ आपका मन रुक पाएगा।
अब आप यही सोच करके अपना मन भगवान में लगाओ कि हे भगवान, आपने अपने मन को जीता कैसे, आपने अपनी इंद्रियों को जीता कैसे। धन्य है आप अपनी इंद्री, मन, शरीर, मन, वचन, काया सब कुछ और उसके साथ में कसाय आदि सब कुछ जीत करके आप अपनी आत्मा को इस संसार से मुक्त कर लिए। ये विचार जब आएगा तभी आपके मन में भगवान के प्रति ये ध्यान आएगा। इसलिए ये भगवान के जो गुण हैं, ये गुण हमारे अंदर भी पैदा हों तो ये इन भावों से पैदा होते हैं कि हे भगवान, आपने मन और इंद्रियों को जीता, यही मुझे करने के लिए एक पुरुषार्थ बचा है, यही मुझे करना है। इसलिए आप ही जेता हो, आप ही नेता हो। नेता का मतलब क्या होता है? नयति इति नेता, जो हमको ले जाए। समझ आ रहा है? लीड करे, सो लीडर। लीडर का मतलब जो हमको सही रास्ते पर ले चले। तो सही रास्ते पर जो ले जाने वाला नेता है, हे भगवान आप ही हो, क्योंकि जो गुणों की इच्छा करेंगे वो आपके रास्ते पर चलेंगे। गुण क्या होते हैं? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये सभी गुण हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि ये सभी गुण हैं। इन गुणों की जो आकांक्षा करेगा वो आपके मार्ग पर चलेगा। ऐसी गुणों की आकांक्षा करने वाले तपस्वी लोग होते हैं, मुनि लोग होते हैं। इसलिए मुनियों के नेता आप ही होते हो। समझ आ रहा है? आपके नेता तो बहुत सारे होंगे, हाँ, लेकिन हमारे नेता केवल तीर्थंकर भगवान ही होते हैं। आप तो किसी को भी वोट दे सकते हो, हमें किसी को वोट नहीं देना। समझ आ रहा है? हाँ, हमें किसी के पक्ष में नहीं रहना, हमें किसी नेता की कोई जरूरत नहीं है। फिर कैसे चलेगा काम? सब चल जाएगा। आप नेतागिरी करना छोड़ दो, फिर देखो कैसे चलता है काम। जो आपने सोच रखा है वैसा ही नहीं होता। ये तो नेतागिरी करना, ये आपकी अपनी एक अहम की प्रवृत्ति है, जिसके कारण से आप उस काम में लगे हुए हो। लेकिन उसके बिना भी सब समाज चलता है, सब देश चलता है, सब कुछ चलेगा। बस आप नेतागिरी करना छोड़ दो। समझ आ रहा है? फिर आप कहोगे क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी। कुछ नहीं फैलेगा। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, लग जाने दो, आप नेतागिरी करना छोड़ दो। सब कुछ अपने आप होता है, होगा, होता रहेगा। ये हमने जो सिस्टम बना लिया है ऐसा नेतागिरी करने का, उसके कारण से हम उस सिस्टम में इतना ढल गए हैं कि हमें लगता है कि अगर कोई नेता नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे चलेगा। राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब भी तो प्रदेश चलता रहता है, तब तो कोई नेता नहीं है वहां पे। सब चलता है, लोगों ने बना रखा है, हुकूमत बना रखी है लोगों ने। समझ आ रहा है? और ये नेतागिरी जो कर रहे होते हैं उनके लिए लगता है कि हम दूसरे लोगों को भी अपने साथ में लेकर के चलें या दूसरे लोगों के ऊपर हुकूमत करें। लेकिन जो वास्तविक नेता होते हैं वो कभी नहीं सोचते हैं कि हमें किसी के ऊपर कोई हुकूमत करना है। इसलिए जो गुणों की आकांक्षा करते हैं, ऐसे मुनियों के लिए हे प्रभु आप ही नेता हो, क्योंकि आप ही भेदता हो। भेदता माने जो घनीभूत कर्म पर्वत थे, कर्मों के बड़े बड़े पहाड़ थे, वो सब आपने अपनी सामर्थ्य से भेद डाले, तोड़ डाले। इसलिए आप ही कर्मों को तोड़ने वाले भेदता हो। और आपका ही ज्ञान सचराचर विश्व को जानने वाला है। इसलिए आप ही इस चराचर विश्व के एकमात्र ज्ञाता हो। इस तरह से भगवान के ही गुणों की प्राप्ति करने के लिए भगवान के गुणों का बार बार स्मरण करना होता है। तब हमें वर्धमान महावीर स्वामी से अपना कुछ लगाव बनेगा और तभी हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आएगा। सबके साथ बैठ करके तो आसानी से हो जाता है, अकेले में बैठ करके आप ऐसी भगवान की भक्ति करो और भगवान के गुणों के साथ में भगवान की स्तुति करो तो आपका मन कुछ पवित्र होगा, शुद्ध होगा। क्या समझ आ रहा है? हाँ, सबके साथ तो विधान सब कर लेते हैं, पूजा सबके साथ सब कर लेते हैं,
लेकिन अपना अकेले में बैठ कर के जो व्यक्ति अपना भगवान में मन लगाता है उसके लिए उसका मन पवित्र होता है, भगवान की कृपा भी बरसती है, भगवान के द्वारा दिया गया अनंत दान भी हमारे तक पहुंचता है। ये सब बातें कल आपको बताई जा चुकी हैं, समझ आ रहा है? बस आप लेने के लिए तैयार रहो, अपना मुख, अपनी मन की प्रवृत्ति भगवान की ओर उन्मुख करके रखो, आपको सब कुछ मिलेगा। हे वीर सिद्ध गति भूषण वीत काम, तुभ्यं नमोन्त्य जिन तीर्थ कर प्रमाण। सर्वज्ञ देव नाशकाय, तुभ्यं नमो नत मुनीन्द्र गणेशिताय। सिद्ध गति के भूषण तुम हो, काम रहित हो तुम हो वीर। हे अंतिम जिन तीर्थंकर प्रभु, तुम प्रमाण मम हर लो पीर। सभी दुखों के नाशक तुमको, देव हमारे तुम्हें नमन। गणधर और मुनीश्वर नमते, हे परमेश्वर तुम्हें नमन। मन को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका, मन के आगे या पीछे ना लगा दो। क्या समझ आया? मन के आगे या पीछे ना लगा दो, मन कंट्रोल हो जाएगा। लगाओ, मन के आगे लगाओ ना, फिर नमन करना। मन को कंट्रोल करने के लिए या तो नमन करो या फिर मनन करो। बस मन बीच में अपने आप जहां आ गया, मन कहीं नहीं जाएगा। मनन का मतलब बस यही, धुन सवार हो जाए बस। सिद्ध भगवान नहीं दिखते हो तो वो दिखने लग जाएं, अरियंत नहीं दिखते हो तो वही दिखते रहें। ऐसी धुन सवार हो जाए मन में, ऐसा मनन हो जाए। इतना आपने आजकल इतना सुन रखा है, इतना पढ़ लिया है और इतने अच्छे ढंग से सुन रखा है कि शायद इससे पहले आप लोगों ने, हम समझते हैं, कभी इतने अच्छे ढंग से सुना नहीं होगा। वर्धमान महावीर भगवान के शासन काल में रहते हुए भी उनकी इतनी गरिमा का बखान आपने शायद नहीं सुना होगा, और मैंने भी कभी नहीं सुनाया। समझ आ रहा है? जब निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है तभी ऐसा काम हो पाता है। अब ये मनन हुआ, चिंतन हुआ, तभी तो कुछ आपके पास तक पहुंचा। और मनन करने के माध्यम से ही ये भाव निकल करके आता है कि जब हम भगवान के बारे में सोचेंगे तो नमन के भाव तो अपने आप आ ही जाएंगे। मनन चिंतन करोगे तो नमन हुए बिना रहोगे नहीं, क्योंकि मनन से ही हमारा अहम टूटता है। और जब अहम टूटेगा तो हमारे अंदर से ही हमारी आत्मा कहेगी कि ऐसे तीर्थंकरों के लिए बार बार नमस्कार करके, इनको अपने स्मरण में ला करके अपने मन को पवित्र बनाने के लिए इससे बढ़कर के और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बड़े बड़े आचार्यों के लिए भी यही काम रहता है। क्या सुन रहे हो? आप देखो कि कोई मुनि महाराज हैं, आचार्य हैं, कोई भी हैं, वो दिन भर क्या करते हैं? अभी तो चलो इतने शास्त्र भी हैं, लेकिन जंगलों में तो उतने शास्त्र भी नहीं मिलते कि कोई उनको हमेशा अपने पास में रखे रहे, कि उनको ही पलटते रहे, कि उन्हीं को पढ़ते रहे। बैठना तो चुपचाप। पहले तो जब शास्त्र नहीं होते थे तब तो केवल जो गुरु ने सुना दिया बस उसी का मनन करते रहना है और उसी के अनुसार काम अपना करना है, उसी के अनुसार प्रवृत्ति करना है, अलग से कुछ नहीं है। सामूहिक स्वाध्याय होता था।
गुरु पढ़ाएंगे, गुरु सुनाएंगे, आपको सुनना है, आपको कुछ भी अपने पास में नहीं रखना है, न पेन, न कॉपी, न पेंसिल, न किताब, न कुछ भी। समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं होता था। बस गुरु ने आदेश दिया, गुरु ने उपदेश दिया, गुरु ने कोई भी चीज का ज्ञान दिया, बस उसका मनन चिंतन करो और उसी के अनुसार अपनी क्रिया करो। इतने लंबे टाइम तक, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, फिर सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, यही चलता है। समझ आ रहा है? तब जाकर के मन पवित्र होता है और तब जाकर के वो मन टिकता है कहीं, इतने अभ्यास से। और वो अभ्यास भी किसके साथ है? वैराग्य के साथ में, राग के साथ नहीं है। अब आपके पास में ना अभ्यास है ना वैराग्य है। क्या समझ आ रहा है? और मन कहते हो महाराज हमारा मन टिकता नहीं है। टिकेगा तो तब जब उसको उसके तरीके से टिकाया जाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा ज्ञान का अभ्यास करो और वैराग्य की भावना करो, मन कहीं नहीं जाएगा। कितना भी दीर्घ काल होगा, हजारों वर्षों का भी काल रहता है, पूर्व कोटि की आयु भी होती है मुनि महाराज की, तो भी जो है वो उस करोड़ों वर्ष की आयु में सिर्फ इसी मनन और नमन में ही उनका पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है। तब जाकर के आत्मा में शुद्धि होती है, तब जाकर के आत्मा से कर्म के संस्कार नष्ट होते हैं और तब जाकर के ये भाव बनते हैं कि हमारे लिए मन की पवित्रता के लिए इससे बढ़कर के और कोई उपाय नहीं है। अब आपके पास में ना तो ज्ञान अभ्यास के कोई तरीके हैं और ना वैराग्य वृद्धि के कोई तरीके हैं। अब मन कैसे पवित्र और कैसे स्थिर हो? क्या सुन रहे हो? इनको देखो, सिद्ध गति भूषण कहा गया। क्या कहा भगवान के लिए? हे भगवान आप सिद्ध गति के आभूषण बन गए, सिद्ध गति को शोभायमान करने वाली आत्मा बन गए। अब अगर हमारे मन में कभी भी सिद्ध भगवान का स्मरण आए तो हम भगवान वर्धमान स्वामी को भी उन सिद्धों में देखें कि वो भगवान वर्धमान स्वामी कहाँ है इन अनंत सिद्धों में। क्या समझ आ रहा है? अगर आपको अपनापन भगवान से लगे तो अपने ही भगवान को ढूंढो। तो आप 2.5 लोक की उस छत्राकार सिद्ध शिला के ऊपर कहीं पर भी भगवान को ढूंढने जाओगे तो आपको कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे ही आप देखोगे पावापुरी का वह पद्म सरोवर और उस पद्म सरोवर के ठीक ऊपर वाली जगह पर देखोगे तो आपको आज भी भगवान वर्धमान स्वामी की आत्मा वैसी की वैसी खड़ी हुई पोजीशन में उसी लोक के अग्रभाग पर आपको मिलेगी, आपके ज्ञान में दिखेगी। जोड़ो अपने आप को भगवान से। समझ आ रहा है? वो भगवान स्थिर हैं, जहां से मोक्ष गए वहीं पर स्थिर हैं, उसी की डायरेक्शन में बिल्कुल स्थित हो गए। वो ऐसे जो सिद्ध गति के भूषण बन गए, सब प्रकार के काम इच्छाओं से रहित हो गए, जो हमारे लिए प्रमाणिक हो गए, ऐसे तीर्थंकरों के विषय में अगर हम बार बार भी नमस्कार करते हैं तो वही नमस्कार उन हमारे अंदर के आर्त माने दुख को दूर करने के लिए होता है। मन दुखी है, मन परेशान है, क्या करें महाराज, मन लगता नहीं है। अब मन को इतना तो लगा लो कम से कम। भगवान की स्तुति में अगर मन लग जाएगा तो मन का दुख तो अपने आप छूमंतर हो जाएगा। जब आपको अपना दुख ज्यादा दिख रहा है, भगवान ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना कष्ट झेला, 22 परिसे सहे, सब प्रकार के उन्होंने कष्ट झेले, वो कुछ नहीं आपको दिख रहा है, आपको अपना थोड़ा सा दुख दिख रहा है और उसके पीछे रोए बैठे हो, तो आप भगवान की महिमा को कब समझ सकोगे? राजकुमार सरीके होकर के भी सब कुछ छोड़ करके क्या उन्हें कोई कष्ट नहीं होता होगा? मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, भावनात्मक कष्ट कुछ तो होता होगा। और क्यों नहीं होगा? मन तो मन ही होता है। नहीं समझ आ रहा? इंद्रियां तो इंद्रियां ही होती हैं, लेकिन उस मन के कष्ट को उन्होंने जीता, उस मन को उन्होंने कहीं दूसरी जगह लगाया
और उस मन को भी उन्होंने अपनी आत्मा में लगाया और जो उससे पहले सिद्ध हो गए उन आत्मा में लगाया। इसके अलावा उन्होंने अपने मन को कहीं नहीं लगाया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।